मान जाए उनको वोट देंगे खुल के। ये केसरगंज से बस चला दे, उनकी इतना ही नहीं है। इतनी छोटी सी हाँ। मांग है बस और ट्रेन का रूट की, कोई ये आपका दिल्ली की हम ट्रेन चलवा हेलीकॉप्टर देता, हम ऐसा जान कुछ नहीं जाए मांग जो रहे, सांसद जी हैं लेकिन ये सांसद उनको। लोग ऐसे होते हैं, कोई और भी मैं बिल्कुल नाम नहीं ले रहा, अपनी पहले पूंजी बनाते हैं, 10 घोड़ा फॉर्च्यूनर और आपको हेलीकॉप्टर वगैरह उनके यहाँ मिल जाएगा। आम जन में विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा का 34वां दिन है। इस समय हम बहराइच जिले में है और जो लोकसभा है वो केसरगंज लोकसभा। यहाँ से ब्रिजभूषण शरण सिंह, आप लोगों ने बहुत ही हाल ही में उनका नाम सुना होगा, बीजेपी के सांसद है, वो यहाँ से सांसद है। मेरे साथ गांव के कुछ लोग हैं और आज का मुद्दा जो है मैंने सोचा है कि एक हिंदू और मुसलमान पे जो हमारे देश में राजनीति होती है, तो उसी मुद्दे पे हमारे साथ ज्ञानी लोग, गांव के लोग हैं जो अपनी अपनी राय रखेंगे। इस वीडियो को मैं आपको चाहूंगा, अगर कोई भी कुछ बोले, इसको आपको कोई पॉइंट पे लेने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं। तो क्या इन लोगों का कहना है, क्या मानना है, और यहाँ के सांसद के बारे में भी इन लोगों से पूछा जाएगा। हमारे साथ एक भाई साहब है, आपका परिचय दीजिए। मेरा मेरा नाम है हिटलर वर्मा, जी। ग्राम डढ़ैला जी। के निवास हिटलर वर्मा जी। बड़ा बढ़िया नाम है आपका। अच्छा ये बताइए कि आज के दिन में हमारे देश में जो राजनीति हो रहा है, जी। कहां तक आप उससे सहमत है और हमारे भारत का भविष्य आपको क्या दिखता है इस राजनीति के हिसाब से? जो देश में इस समय राजनीति जो चल रही है, जी। उठापटक की राजनीति चल जी। रही है, एक दूसरे को मतलब डैमेज करके आगे बढ़ने की जो राजनीति जी। चल रही है, तो ये जो देश के भविष्य को संवारने के बजाय ये मतलब आगे जो है देश के लिए जो है घातक बन सकता है। मैं हर जगह जाता हूँ, ये 14वां जिला है मेरा, 34वां दिन है, मैं गांव के लोगों से जहां समस्या होती है उठाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि युवा भी मैं हूँ, आप लोग मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क सुविधा जो आम होती है, स्वास्थ्य, ये सब ज्यादा मुख्य जरूरी चीजें हैं। क्योंकि भारत देश में मेरा मानना है आज के दिन में भी कम से कम 60 से 65% लोग अपने आप को जो गरीबी पुअर में है उसमें गिने जाते हैं। जी। तो लेकिन इससे उलट हमारे यहाँ मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम का, जैसे आप मणिपुर में देख रहे हैं, वहां कोई और मुद्दा चल रहा है, कुकी और मैती जो दो समाज है उनके बीच चल रहा है, हरियाणा में जो आपने हाल फिलहाल में देखा, और ऐसे कई प्रकार के भारत में इतिहास रहा है जहां हिंसा बहुत बुरी तरीके से होती है। तो आपका क्या मानना है कि क्योंकि जो हिंसा होती है वो आम मिडिल क्लास का लोग कभी नहीं चाहेगा, जब तक ऊपर से कोई हाथ नहीं होता है तब तक मेरा यह मानना है हिंसा नहीं हो सकता। आपका क्या मानना है इसमें? जी, जब तक बैकिंग सपोर्ट नहीं होगा जी ऊपर से, तब तक हिंसा जो है जो छोटे मिडिल वर्ग के लोग कर ही नहीं सकते। हाँ। अच्छा। और हिंसा के द्वारा देश आगे उन्नत के रास्ते में बढ़ भी नहीं सकता है। तो एक और भाई साहब हैं, आप मुझे ये बताइए, जैसा भाई साहब ने भी बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी कि हिंसा के रास्ते हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, और हिंसा कराने वाले जो नेता लोग हैं या जो ऊपर के लोग हैं वो लोग होते हैं। तो किस कारण से वो लोग इस प्रकार से हिंसा कराते हैं, क्या उनका चाहत रहता है आपके हिसाब से? आप कुछ कहना चाहिए इस बारे में? तो वो ये कराते हैं इसलिए जब जब इलेक्शन आता है तब तक यह हिंसा होती है। जी। वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए। अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ से आपके सांसद जब ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके बारे में बहुत गंभीर आरोप भी लगा है, एक यौन शोषण का आरोप लगा है, हमने प्रश्न भी उठाने का कोशिश किया उनपे काफी समय तक। अभी फिलहाल में 2 दिन पहले इलीगल माइनिंग का उनपे आरोप लगा है। तो सांसद और विधायक का मेरे हिसाब से काम होता है कि जनता के बीच रहना, जनता का काम करना, जनता को तरक्की पे ले आना, लेकिन हमारे यहाँ नेता और सांसद अपनी तरक्की पे लग जाते हैं, गलत गलत काम भी करते हैं, उस पर आपका क्या मानना है? ब्रिजभूषण नेता तो है, बहुत अच्छा है जी, लेकिन कुछ लोग जो है वो अराजकता लोग जो है उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं देश के लोग। जैसा चाचा ने बताया कि ब्रिजभूषण जो है अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छे व्यक्ति किस हिसाब से? अगर अच्छे व्यक्ति होते, चलिए आपके यहाँ से सांसद हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति होते तो उन पे इस प्रकार का आरोप जो लग रहा है, और पहले भी कई प्रकार के आरोप हैं। देखो, आरोप जो है अच्छा हो या बुरा हो जी, अब उसका तो हम लोगों को इतना नॉलेज है नहीं जी, जी, कि जी, कैसे आरोप लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी, लेकिन नेता जो है, नेता सही है, और जो है उसको जो कोई काम कहता है वो करता है। आप लोगों के यहाँ कुछ काम हुआ है उनके द्वारा, कुछ ऐसा आप लोग जो ऐसे बता सके केसरगंज में? क्योंकि मेरे हिसाब से 10-12 साल से ऊपर हो गए, तीसरी टर्म में वो जीत रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ऐसा काम हुआ है जो आप लोग बता सके? काम तो हुआ नहीं तो काम नहीं हुआ तो ये दर्शाता है चीजों को हमारे साथ। तो इनसे पूछेंगे। देखिए हमारे यहाँ
अब मैं बेबाक तरीके से बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ डर बहुत है, जी लोग डरते हैं खुल के बोलने में, जी सच बोलने से लोग डरते हैं कि भाई विरोध हमारा करेंगे लोग, ये होगा। लेकिन हमारे हर धर्म में कहा गया है, कोई भी गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कि सच्चाई ही एक व्यक्ति का परिचय होता है। जी तो आपका क्या मानना है कि जो बृजभूषण शरण सिंह है, जी मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि हम लोग बहुत आहत हुए, हमारे देश की पहलवान पे लोगों ने जो आरोप लगाया और उनपे बहुत ही तरीके के आरोप भी हैं। जी तो इस प्रकार से देश को और जो एरिया को बदनामी नहीं होती कि ऐसे सांसद यहाँ से आ रहे हैं, इस पे क्या आपका मानना है? ये तो राजनीतिक का चर्चा है भाई जी ये हमारे यहाँ से तो कभी ऐसी बात नहीं सुनी गई जी। हमारे यहाँ तो केसरगंज में आप क्या चाहेंगे? आपके सांसद जी हैं जो क्या आपको, आप लोगों को कुछ काम करके दे यहाँ जो अभी तक नहीं दिखा हो? हमारे संसद जी तो वैसे ठीक है लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया अभी कि हाँ उनका यहाँ कोई नाम हो कि हाँ ये काम किया है। ऐसा काम नहीं किया, जबकि जी। मेरे को लग रहा है तीसरी बार जीत रहे हैं वो। हाँ तीसरी बार जीत रहे हैं। और हमारे साथ खत्म हो जाए, तरक्की हो जाए, कैसे भ्रष्टाचार ही तो बढ़ा रहे हैं जी। ये। और कुछ कहना चाहेंगे आप गांव के बारे में? गाँव हमारा ठीक है, बहुत सही है जी। हमारे साथ और आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मेरे को एक बात बताइए, आप क्या करते हैं प्रोफेशनली? अपना काम करते हैं, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी में आप मेरे को बताइए, जो एमएसपी है, आपको पता है एमएसपी जो सरकार की तरफ से मिलता है किसानों को, जो मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, तो वो नहीं मिलता है, वो यहाँ नहीं मिलता। यहाँ MSP दलाली चलती है। यहाँ जैसे यहाँ धान 18 रुपए में बिकना है तो यहाँ हमारे 12 रुपए में बिकेगा। जो हमारे सांसद जी हैं सारे जो सब मिलकर सब दलाली खाते हैं, इसी में इनका पैसा आता है सारा। धान केंद्र दलाली चले। तो यहाँ पे मतलब धान बेचने जाते हैं तो हमारा धान 12 रुपए में लेके उसको 2-3 आदमी और होते हैं, वो 18 में बेचेंगे, उसको तीनों आदमी मिलके अब जो हमारा 12 से 18 रुपए 6 रुपए का जो है वो सब मिलके कुंटल पे खा जाते हैं। बीच की दलाली चलती बीच की है। दलाली चलती है, खुली चलती है। हम कहीं भी जाए, केसरगंज, बहराइच, लखनऊ, वहां से मार खा के आएंगे, कोई हमारी आगे सुनवाई नहीं होगी। ये भी बताओ वहाँ कुछ कहते हैं। और हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो बाहर रहती है। हमारे लखनऊ पैसेंजर जो भी प्राइवेट बस में भूसे की तरह भर के दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में सारे आदमी काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी, रेडी। और सांसद जी ने आज तक एक बस नहीं चलवाई यहाँ तक। अब सिर्फ अपने घर में उनके 10 घोड़े हैं, 2-3 हेलीकॉप्टर है और फॉर्चुनर, टोयोटा जो भी गाड़ी है, अपनी मौज मस्ती रहते हैं, अपने घर रहते हैं। यहाँ रोड पे एक भी बस ना एक गाड़ी चलवाई है, ना एक ट्रेन जो पहले पैसेंजर चलती थी वो भी लॉकडाउन से बंद होता है पहले। हाँ, ये मर्द वाली बात। इतना बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो मैं अभी तक इतने गांव जाता हूँ पहली बार देखा, बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, हमारे देश में ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर वो सांसद जी एक ट्रेन चलवा दे लखनऊ के लिए, लखनऊ जाना था तो हमको 200 रुपए, यहाँ से 150 रुपए बस का किराया है। यहाँ स्टाफ भी नहीं, हम केसरगंज में बहराइच से टिकट काटते हैं। जैसे एसी की बस होती है वो डायरेक्ट बहराइच का किराया लेता है जब लखनऊ ले जाता है, और वैसे बस में बैठते हैं तो केसरगंज में पखरपुर से टिकट काटता है। वो यहाँ से टिकट नहीं काटता, यहाँ से बिठा तो लेता है, टिकट वहां से काटता है। और जो हमारी पैसेंजर ट्रेन चलती थी हमसे हम 30-40 रुपए में लखनऊ पहुंच जाते थे, वो भी बंद करवा दी हमारे सांसद जी ने। वो बंद करा दिया? हाँ। कब बंद हुआ वो? ये कोरोना वायरस हुआ है जब से ही बंद है। बंद है, उसके बाद उसके चालू बाद हुआ है। हमारे जरूर स्टेशन पड़ता है, एक भी ट्रेन वहाँ ठहराव नहीं है, सब मालगाड़ी निकलती है, एक्सप्रेस सुपरफास्ट निकलती है। पहले 4-5 गाड़ी थी, जिससे हम सुबह पैसेंजर से लखनऊ चले जाते थे, शाम को दवाई इलाज करके वापस आ जाते थे। और आपने अभी वो बताया बंद कि है। ये जो आपके सांसद जी हैं उनके घर 10 घोड़ा है, 2 और क्या? हेलीकॉप्टर है, हाँ जी, बिल्कुल फॉर्च्यूनर है। अपने फुल ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप लोग, मेरे को बड़े लोग मिलते हैं, जैसे ये भाई ने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, सलाम है ऐसे लोगों को। लेकिन बहुत लोग मिलते हैं जो बोलते हैं सब ठीक है, बहुत अच्छा है, ये है वो है। लेकिन आप सोचिए कि गांव के लोग, जो केसरगंज सांसद क्षेत्र जो बृजभूषण शरण सिंह का है, बहराइच में काफी पिछड़ा इलाका है, मैं आपको बता दूं। सर जी, अगर आप केसरगंज से एक बस चला दे सांसद जी तो हम उसको मान जाए, उनको वोट देंगे खुल के। केसरगंज से बस चला दे, उनकी इतनी नहीं है। इतनी छोटी सी हाँ। मांग है बस और ट्रेन का रूट की, कोई आपका दिल्ली की हम ट्रेन चलवा हेलीकॉप्टर देगा, ऐसा हम कुछ जाएंगे, नहीं मांग जो सांसद जी रहे। हैं। लेकिन ये सांसद लोग ऐसे होते हैं, कोई भी मैं हो, नाम नहीं ले रहा, अपनी पहले पूंजी बनाते हैं, 10 घोड़ा, फॉर्च्यूनर और आपको हेलीकॉप्टर वगैरह उनके यहाँ मिल जाएगा। आम जनता हाशिए पर है, कोई मतलब नहीं है। चुनाव वापस से आने वाला है 24 में। इसी प्रकार से हम लोग लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो अब बस केसरगंज अमन हो जाए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हाँ। आप लोग कभी प्रयास करते हैं कोई सांसद वंसद से मिलने का, या वो मिलने आते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, छोटे लोगों से नहीं मिलते हैं। आप लोग पैसा लेके जाएं कुछ तो शायद वो सुन ले। नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। उनके पास हवा में उड़ते हैं सांसद जी, नीचे उनके पास टाइम नहीं आने का। अच्छा, उनसे बात करने के लिए हेलीकॉप्टर देखते हैं कि ये सांसद जी का जा रहा है, वहां उतरेगा। हेलीकॉप्टर से सांसद जी इन लोगों को दिखते हैं, जमीन पे तो उतरते नहीं, ऐसा कहना है। तो इसी प्रकार से मैं गांव के लोगों से इसलिए बात करता हूं क्योंकि जो एक्चुअल चीज है वो पता चलेगा। ये लड़के हैं लेकिन उन्होंने खुल के बात रखी, और हमारे देश में अब डरने की जरूरत नहीं है। जब तक खुल के बात नहीं रखेंगे, प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये मानना पड़ेगा हम लोगों को। उत्तर प्रदेश जन यात्रा से मैं विक्रांत पांडे इसी प्रकार से लोगों से बात करता हूं, चाहता हूं कि जो आम लोगों की समस्या है, वो एक्चुअल जो चीज है वो आप लोगों के सामने ले आऊं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।